थी। दोस्तों, मरे हुए लोगों की स्पिरिट यानी आत्मा बुलाने का तरीका होता है, पर हम नहीं चाहते आप जैसे व्यूअर्स इस तरीके का इस्तेमाल करें, चाहे फिर वो एक गेम की तरह हो या किसी रहस्य को जानने के लिए। ये तरीका जानने के बाद आपका मन ज़रूर करेगा कि हम भी इसे ट्राई करें, इस गेम को खेलें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस तरीके के बारे में। ओइजा बोर्ड। ओइजा बोर्ड मौत का बोर्ड, टॉकिंग बोर्ड और भी कई नामों से जाना जाता है। ये एक चकोर बोर्ड होता है जिसपे A to Z अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं और 0 से 9 तक नंबर। इसके अलावा भी इस पे और भी बहुत कुछ लिखा होता है, जैसे यस नो और एग्जिट भी लिखा होता है। इस खेल को खेलने के लिए छोटी और चपटी वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है जिसे प्लैंक शेड कहा जाता है। इस टॉकिंग बोर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले 11वीं सदी में एक व्यक्ति ने किया था। फिर 18वीं सदी के अंत तक ये टॉकिंग बोर्ड अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया और जापान जैसे शहरों में पहुंच गया था। फिर ये खेलना बनकर एक आत्मा को बुलाने के लिए डिवाइस बन गई थी। 1886 में अमेरिका के लोग सिविल वार में शहीद हुए लोगों से बात करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल करते थे। 1890 में एलिजा बॉन्ड ने इस बोर्ड का पेटेंट हासिल कर लिया और 1901 में एलिजा बॉन्ड की कंपनी के ही एक एम्प्लॉय ने इसे टेक ओवर कर लिया और इसे टॉकिंग बोर्ड का नाम की बजाय ओइजा बोर्ड नाम दे दिया। उसका कहना था कि इसे इस्तेमाल करने के बाद ही उसे ये ओइजा बोर्ड नाम देने का ख्याल आया। इस बोर्ड की खासियत ये है कि किसी भी आत्मा को बुलाया जा सकता है, पर वो होली स्पिरिट होगी या फिर एविल, ये नहीं पता होता। ये ओइजा बोर्ड बहुत लोगों की बर्बादी का कारण भी बन चुका है और कई लोगों में ओइजा बोर्ड पर आई आत्मा ने प्रवेश कर लिया और उनके साथ बहुत बुरा किया। बहुत से पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट का कहना है कि ये बोर्ड एक रास्ता है जो कि अच्छी दुनिया और बुरी दुनिया को खोल देता है। अगर एक बार इस बोर्ड का इस्तेमाल जिस जगह पर कर लिया जाए तो वहाँ पर आत्माओं को आना जाना बहुत आसान हो जाता है। वहाँ पर वो रास्ता खुल जाता है जो अच्छी दुनिया और बुरी दुनिया को कनेक्ट करता है। आइए जानते हैं इससे जुड़े एक दो कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स के बारे में। सारा बेकर इंसिडेंट। सारा बेकर ने इस बोर्ड का नाम सुना और ये सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए, पर उसकी फैमिली ने इस बोर्ड का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक दिन जब उसके घर पे कोई नहीं था तो सारा बेकर ने अपनी 3 दोस्तों को बुलाया और ओइजा बोर्ड जैसा ही एक डायग्राम एक पेपर में बनाया और ग्लास के इस्तेमाल से इस गेम को खेलना शुरू किया। लाइट्स ऑफ की और कैंडल जला दी। उसके बाद सारा बेकर ने आसपास की एक आत्मा को बुलाया। थोड़ी देर के बाद ही वो ग्लास अपने आप हिलने लगा और सारा बेकर के पूछे गए सवालों के जवाब देने लगा। सारा ने पूछा उस स्पिरिट से कि आखिर तुम्हारी मृत्यु हुई कैसे, तो उसने बताया कि उसने सुसाइड किया था। सारा ने मजाक उड़ाते हुए ये बोला कि तुम तो बुज़दिल निकले, और वो बात स्पिरिट को अच्छी नहीं लगी और उसी समय उसने सारा की बॉडी में प्रवेश कर लिया। सारा की बॉडी अकड़ने लगी, आंखें लाल हो गई और आवाज़ भारी हो गई और फिर वो तीनों दोस्तों से पूछती कि और कुछ सवाल भी है जो बाकी है। तीनों दोस्त काफ़ी डर गई और उन्हें पता चल गया कि शायद इस सारा में आत्मा प्रवेश कर चुकी है। वो फटाफट घर से बाहर निकली और पास में ही एक चर्च से पादरी को बुलाया और उस पादरी ने उस सारा बेकर पे एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। कुछ ही घंटों में सारा नॉर्मल हो गई, पर सारा और उसकी तीनों दोस्तों ने जो एक्सपीरियंस किया वो बहुत ज़्यादा डरावना था। ऐसे ही एक दूसरा मिलता जुलता इंसिडेंट सुनते हैं, मैक्सिकन इंसिडेंट। एक और इंसिडेंट सामने आया जब 2014 में 3 अमेरिकन बच्चे ये गेम खेल रहे थे। अलेक्जेंडर, सर्गियो और फर्नांडो ये गेम मैक्सिकन के एक छोटे से गांव में खेल रहे थे। तीनों बच्चे ये गेम मजाक में खेल रहे थे और ये सोच रहे थे कि एक दूसरे को डराएंगे, पर उन्हें नहीं पता था कि ये गेम एक असलियत बन जाएगी। अलेक्जेंडर ने सोचा कि आसपास की किसी आत्मा को बुलाते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा, और वैसा ही उसने किया।
पर थोड़ी देर में ही अलेक्जेंडर में अजीब बर्ताव देखा गया, जैसे कि किसी आत्मा ने उसकी बॉडी में प्रवेश कर लिया हो। अलेक्जेंडर की आवाज़ भारी हो गई और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं ये दर्द नहीं सहन कर सकती। अलेक्जेंडर के दोस्तों ने उसे पास के ही हॉस्पिटल में दिखाया और पेन किलर दी गई। पेन किलर देते ही अलेक्जेंडर शांत हो गई और वो बेहोश हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि ये एक दर्द नहीं है, इसमें ज़रूर कोई ना कोई आत्मा ने प्रवेश किया है, इसे जल्द से जल्द चर्च ले जाओ। उन दोनों दोस्तों ने अलेक्जेंड्रा को चर्च ले जाने का फैसला किया और वहाँ जाकर चर्च के पादरी ने उस पर एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया और उसके बाद ही अलेक्जेंडर नॉर्मल हो पाई। काफ़ी दर्दनाक एक्सपीरियंस था ये उन 3 बच्चों के लिए। आखिर कैसे ओइजा बोर्ड पर एक आत्मा आ सकती है, कैसे ओइजा बोर्ड आत्मा को बुलाने के लिए डिवाइस बन गया, ये तो एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन चुकी है। ओइजा बोर्ड में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उस पर आत्मा आ जाती है? इस मिस्ट्री को सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। जिन भी लोगों ने ओइजा बोर्ड का एक्सपीरियंस किया है वो लोग कभी भी खुश नहीं रह पाए। आज की हमारी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।